अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको ईमान और यकीन हासिल हो तो फिर दुआ करें, या अल्लाह उस पर इस्तिकामत अता फरमा। बात का खौफ है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, खौफ ये है कि इनका यकीन कमजोर हो जाएगा। याद रखिए, अगर तवज्जो ना हो तो घर नहीं चलता। तो अगर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर यकीन कामिल ना हो तो फिर बंदा मस्जिद नहीं आ सकता, फिर उसका दीन नहीं चलता, फिर उसके लिए मुश्किल है नमाज, फिर उसके लिए मुश्किल है राह खुदा में खर्च करना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, यूं ना कहा कर कि या अल्लाह चाहे तो दे चाहे तो ना दे। जब मालिक से मांग तो कहा कर, या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया, जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान, देखता हूं करता हूं और यह भी ना देखा करें भाई। ईमान यकीन को इस्तिकामत दो। अगर करना चाहे तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर देता है। अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखो तो रखो पूरा यकीन। कुरान मजीद पढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़ दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा बोले, या अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, अपना डंडा डाल दे। कहना चाहिए था ना, या अल्लाह एक मैं और इतने सांप, बचाने के लिए सिर्फ डंडा। मगर हजरत मूसा ने कहा, मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं, जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बनता है, कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजूबा बन जाती है। मगर कुरान कहता है, जनाब मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा बना दिया। बल्कि उससे भी पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती हैं ना। जब जनाब मूसा पैदा हुए, अल्लाह फरमाता है, मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, संदूक में डाल के दरिया में बहा दे। भाई, संदूक में बच्चा डालना, ऑक्सीजन कैसे जाएगी? दरिया में बच्चे बचाने के लिए डाले जाते हैं या डूबने के लिए? मगर माँ का यकीन कमजोर नहीं था। क्यों? क्योंकि अंबिया की माँ बाप भी दीन वाले होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती हैं, मैंने बेटे को समुंदर में संदूक में डालकर रब के हवाले किया, मैंने भरोसा किया तो देखो मेरे मालिक ने क्या कमाल दिखाया। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरी औलाद की परवरिश करा दी। यही यकीन है। जनाब मूसा की कौम आई, कुरान पढ़िए, कहां पानी चाहिए। हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। अल्लाह ने फरमाया, अपना डंडा पत्थर पर मारो। अकल वाला होता तो कहता, या अल्लाह पत्थर से भी कभी पानी निकला है? मगर नबी ने मिनट नहीं लगाया, डंडा मारा और अल्लाह फरमाते हैं, जनाब मूसा ने ऐसा मारा, मैंने उसमें से 12 चश्मे जारी कर दिए। अब सुनिए, अगर अल्लाह तू देगा तो मैं दूंगा, नहीं अल्लाह कहता है पढ़ नमाज, मैं दूंगा। तू कहता है सोचता हूं, अल्लाह कहता है आजा मस्जिद में, मैं तेरा हो जाऊंगा। तू कहता है देखता हूं, रब फरमाता है तू मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होकर दाढ़ी रखूंगा, अभी तो सर्टिफिकेट लेना है, अभी तो समझदारी आनी बाकी है। फिरौन पीछे से फौज लेकर आया, लश्कर, तलवारें, नेजे, आगे दरिया, पीछे दुश्मन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया, डंडा मारो। कहां? पानी पर। अब पानी पर डंडा मारोगे तो क्या होगा? पहले पत्थर पर मारा तो पानी निकला, अब पानी पर मारो। मगर हजरत मूसा ने नहीं सोचा, मार दिया। अल्लाह फरमाते हैं, मूसा ने पानी पर डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। दरिया में से हजरत मूसा गुजर गए। फिरौन भी आया मगर मैंने उसे डुबो दिया। जब यकीन कामिल होता है
तो ईमान की दौलत अल्लाह देता है। जब इंसान को यह इशारा हो जाए कि निजात खुदा के हुक्म में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों में है, तो फिर नमाज बोझ नहीं लगती, बल्कि नमाज ना पढ़े तो दिल बोझिल हो जाता है। कुरान उसकी रूह का साथी बन जाता है। इबादत, तकवा, परहेजगारी उसका मिजाज बन जाती है। एक सुन्नत छूट जाए तो बेचैन हो जाता है। जब यकीन की दौलत नसीब होती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है, ईमान लाओ और फिर ईमान पर डट जाओ, मुसलमान बनो तो इस्लाम पर डट जाओ। ये जो कमजोरी है ना, देखता हूं, करता हूं, कल से नमाज शुरू करूंगा, ये हीलें छोड़ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब किसी ने कलमा पढ़ा तो उस पर पूरा दीन जरूरी हो गया। थोड़ा थोड़ा करके नहीं आना। यकीन की दौलत अल्लाह की नेमत है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर डट गए, तो फिर मैंने आसमान से फरिश्ते उतारे। फरिश्ते क्या कहते हैं? घबराओ नहीं, डर मत, हम तुम्हें उस जन्नत की बशारत देने आए हैं जिसका वादा तुम्हारे रब ने तुमसे किया। मगर शर्त क्या है? ईमान लाओ और उस पर डट जाओ। ये मत सोचो कैसे देगा, किससे देगा। डट जाओ, कहो मेरे रब का हुक्म है तो मैंने हलाल ही खाना है, थोड़े में गुजारा करना है, दूसरे की जेब नहीं देखनी, अपनी मेहनत देखनी है, अपने रब की फरमाबरदारी करनी है। जब डट जाओगे, अल्लाह फरमाता है, मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ुल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को अल्लाह ये दो दौलत दे दे तो समझो अल्लाह ने उसे कायनात की सबसे बड़ी दौलत अता फरमा दी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कौन सी दौलत? एक, माफ करने की दौलत, दूसरा यकीन की दौलत। जिसे अल्लाह ये दो चीजें दे दे, वो समझे उसे सब कुछ मिल गया। जब भी दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे दरगुजर की दौलत अता फरमा, या अल्लाह मुझे यकीन की दौलत अता फरमा, ईमान की ताकत अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। असल तकलीफ यहाँ होती है, इंसान सोच बैठता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, दो लोग बातें कर रहे हैं तो सोचता है मेरी ही बात कर रहे होंगे। मगर अगर यकीन हो जाए सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर दो बंदे बातें करें तो यही सोचेगा मेरी तारीफ कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।